तो पहली गेंद का देखिए यहाँ पर सामना किया और पहली गेंद को ही जड़ दिया, देखिए संकेत दे दिया चौका लगाकर। मोहम्मद आराई जैसा एक बैट्समैन है इस टीम में, पहली गेंद पर बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से सऊद के गेंदबाजी का सामना किया और जड़ दिया एक शानदार चौका। टिप स्कोर लेके सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तुर्तास थोड़ा सामना थांबवा जहूर भाई सामना थोड़ा थांबवा, कारण या ठिकाणी स्कोरर नहीं है। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल खालिद रोगी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि वो खिलाड़ी एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर अच्छी स्कोरिंग की। शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी हवा में, फटका फंसा है मुबीन का ये खराब शॉट, क्योंकि पटकी हुई गेंद थी। मुबीन यस, कवर पॉइंट में खेलते तो अच्छा स्ट्रोक हो सकता था, क्योंकि उछलती हुई गेंद, देखिए गेंद जमीन पर पड़ने के बाद एक अतिरिक्त उछाल ले रही थी। तो ऐसी जब गेंदें गिरती है ना, तो वो आपके टाइमिंग को मिस करती है और फिर इस तरह के हाफ शॉट अक्सर बनते हैं। और कोई गलती नहीं की वहां पर, फहद ने आसान सा कैच लपक लिया। तो इस तरह से दोस्तों पहला झटका लगा है यहाँ पर श्रीवर्धन की टीम को। यूसुफ 11 श्रीवर्धन, बल्लेबाज साबिर मैदान पर रवाना होते हुए और सऊद की गेंदबाजी का सामना करने के लिए, क्योंकि सऊद ने पहली गेंद पर 4 आए थे, लेकिन देखिए बहुत ही अच्छा कमबैक किया। ये होती है दोस्तों एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। पहली गेंद में जो गलती हुई थी, उस गलती में सुधार लाते हुए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पे की थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी की थी, थोड़ी सी सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था, बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट्स पे से, और उसका शिकार बने थे मुबीन। शहजाद दुस्ते भी यहाँ पर आ चुके हैं, लगातार अच्छी स्कोरिंग की है शहजाद ने, एक अच्छे कमेंटेटर भी है। हालांकि वो चाहते थे आवाज़ सुनाना, लेकिन मैच की वजह से काफ़ी नर्वस थे और रात को जो सोए थे तो वो अब भी उठे नहीं, सोए ही नहीं, लेट सोए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, तीन गेंदे हो चुके हैं, 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला जूही शबाब क्रिकेट टीम की तरफ से रखे गए टूर्नामेंट का आज का 5वां दिन। तीकेज बैक टू द पवेलियन, साबिर कभी इनिंग का खात्मा। ये दो बड़े झटके लगे यूसुफ 11 श्रीवर्धन की टीम को। देखिए यहाँ पर साबिर मुबीन का जल्द लौट जाना दोस्तों निहायती टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इन बल्लेबाजों ने जिस तरह से पूरी टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की थी, मसला के ग्राउंड पर भी शानदार बल्लेबाजी की थी, आखिरकार वो दो बल्लेबाजों को बैक टू द पवेलियन भेजने का काम किया दोस्तों सऊद पटेल ने। गोवा की प्रीमियर लीग भी खेल के आया है सऊद पटेल, एक लंबा सफर तय कर
एक शॉट खेला था मिड विकेट की तरफ, फिर खेला एक्स्ट्रा कवर पे, खराब फील्डिंग है उनकी, कितनी मर्तबा मिस फील्ड जाके चौके गिरे। एक मिड विकेट की तरफ चौका गया था, एक अब एक्स्ट्रा कवर पे चौका गया, मिस फील्डिंग। आपने देखा गया कि पहला मैच क्या था, कैचेस विन द मैचेस, खराब फील्डिंग मुश्किल करेगी। एक एक रन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सेमीफाइनल में टीमें जाने वाली छोटी टीमें नहीं थी, सबको हरा के टीमें जाती है। फहीम की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को पुल किया मिड विकेट के ऊपर से, आज के दिन का सबसे बड़ा शॉट। 49, दिस इज द फोर्थ ओवर प्रोग्रेस। चौथी ओवर की आखिरी गेंद, क्या शॉट खेला था, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे गए थे बल्लेबाज, उसको पुल किया था वहां निहाल चरफरे के ऊपर से 6 रन के लिए। कुछ लड़खड़ा रहे कल से, यकीनन लड़खड़ा रहे। सऊद ने जो बॉलिंग की थी वो हिसाब से बॉलिंग काफी फीकी है, शॉट खेला है, गेंद जा रहे मिडाउन की तरफ। फहद पटेल एक टॉप लेवल का खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा यकीनन। बाबाजी फहद इसाने कुछ इंजर्ड हुए, उनकी कमी यहां दिख रही है इस टीम में। वो एक हरफन मौला खिलाड़ी है बाबाजी फहद इसाने, उसके पास बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग, सब कुछ है। वो थोड़ा इंजर्ड हुआ है कुछ है, ऊपर वाला इंशाल्लाह उनको अच्छा करेगा। After completion of 4 over, score is 50। 4 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर है 50, और आखिरी ओवर लेके आ रहे निहाल चरफरे, जो पार्ट टाइम बॉलर है फहद की जगह पे। अच्छी गेंद स्लॉट में आती, मिड विकेट के ऊपर से 6, फ्लैग दिया था गेंदों ने, लेकिन गेंद के पिच तक बल्लेबाज पहुंचा, ठोक दिया उसको फहद पटेल के ऊपर से 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 56 पे। फिर एक बार निहाल, अच्छी गेंद एक्स्ट्रा कवर की जानिब, सऊद है वहां, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, यकीन काफी अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिला। इस 1 के जा 4 थे वहां 1 रन। ये हरफन मौला खिलाड़ी है सऊद पटेल, कहां कोई जगह नहीं छोड़ता। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 57 पे, 57, 58। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड घोषित किया जहूर गीते ने। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 59 पे। निहाल की गेंद, फिर लेग स्टंप के बाहर, एक के साथ स्कोर पहुंचा 60 पे। शॉट खेलने की कोशिश की थी, साफ बोल्ड हुए बल्लेबाज, लेकिन कमबैक किया इस खिलाड़ी ने, जो प्रेशर में टीम खेल रही थी उसको वापस किया है। स्कोर पहुंचा 60 पे। मेरे दोस्त यहां आके पहुंच चुके हैं, खलील चरफरे
जो निहाल के फादर है, निहाल के अब्बा और मेरे पार्टनर, रूम पार्टनर जिद्दा के 2 साल के लिए थे आपस आप मेरे साथ खलील भाई, वो आ चुके हैं, उनका स्वागत होगा इंशाअल्लाह इस ओवर के बाद। जूही के दामाद खलील चरफरी, अच्छी गेंद, उतना अच्छा क्लास का शॉट, अंपायर के इशारे के मुंतजर 4 रन के लिए। जैसे गेंद और बल्ले के बीच में आवाज आई कनक, उसी टाइम पता चला कि सौदा हो चुका है 4 रनों का और इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 64 पे। यकीनन मुस्तकीम ने कहा था कि पहले दिन हम लोग बैटिंग में कुछ ढीले थे, लेकिन परिवर्तन किया है श्रीवर्धन वालों ने, कुछ सीख के आए थे। सुबह के सत्र में पहला मैच जो क्वार्टर फाइनल मैच था 77 बनाए थे और अभी भी 64 पे खेल रही है। 64 रन। निहाल की गेंद फिर एक बार पनिश किया है निहाल को। शॉट पिच गेंद, शॉट खेला है, फहद पटेल इस गेंद के नीचे आ रहा है और एक आसान सा कैच लिया। $64, शायद एक गेंद आना और बाकी। जल्दी शॉट खेले सुफियान रॉकी। सुफियान रॉकी ने गेंद आने के पहले ही शॉट खेला। तो अभी महारत रखते हैं 4-6 मारने में, पर नाकाम हुए पहली गेंद पर आउट। 64, 64 रन अभी तक, आखिरी गेंद आना बाकी है। अच्छा शॉट है, मिड ऑफ पे सईद है। ओ हो सऊद भाग के गए थे, लेकिन इतनी तेज गेंद की बाउंस हुई कि सऊद आगे गए, गेंद उनके ऊपर से गई और 4 रन के लिए। और ये 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 68 पे। जीतने को चाहिए वद्दा 11 वहूर को 69, लेकिन ये जो चौका गया ना लास्ट बॉल पे, ये मैच पे इफेक्ट डालेगा, आगे आने वाली इनिंग पे इफेक्ट डालेगा। आपको पता चलेगा कि इस चौके की कीमत क्या है। यकीनन बाद में मालूम होगा कि चौका कितना पावरफुल था। जीतने के लिए टारगेट है 69 रनों का। चलो सऊद और निहाल 68 का टारगेट है 5 ओवर में, प्रति ओवर 14 का एवरेज। जब तक यकीन सऊद और निहाल जब तक विकेट के ऊपर रहेंगे तब तक पॉसिबल है। फिलहाल आज एक बैट्समैन उनका इंजर्ड भी है,
फहद बाबा जी, तो डिपेंड रहेगा इन दोनों पर ज्यादा, सऊद और निहाल के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड रहेगा मैच। मुस्तकीम के हाथ में गेंद है, स्ट्राइक पर है सऊद पटेल, नॉन स्ट्राइक पर है निहाल चरफरे। 30 गेंदों का मुकाबला, 30 गेंदों में चाहिए 69 रन, 69 प्रति ओवर, तकरीबन 14 का एवरेज। जब तक सऊद और निहाल रहेंगे इस विकेट पे कुछ कहा जाएगा, लेकिन मुस्तकीम भी एक क्लास का खिलाड़ी है, एक नाइस गेंदबाज। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच थी। गेंद गिरने के बाद कमर की ऊंचाई तक आई, समझ न सके सऊद, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। फिर एक बार मुस्तकीम गेंद करेंगे सऊद पटेल को। शॉट है, खिलाड़ी शॉट था, 1 बाउंड सीधे 4 के लिए। अच्छा शॉट, बॉलर बैक ड्राइव किया था लॉन्ग की दिशा से तकरीबन, और गेंदबाज के पीछे शॉट खेला था। 1 बाउंड सीधा 4। सुफियान रॉकी गए थे गेंद के ऊपर, लेकिन आखिरी क्षणों में कुछ नाकाम हुए। गेंद गई 4 रन के लिए। पहली गेंद डॉट, दूसरी पे 4। सुफियान है मिड ऑफ पे, एक मिड विकेट पे खिलाड़ी रखा, यह सर्कल के बाहर है पहले पावर प्ले में। रिवर शॉट खेलने की कोशिश की थी, वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 5 पे।
फिर एक बार मुस्तकीम टू सऊद पटेल, स्कोर इज 5। शॉट है, गेंद स्टंप के बाहर थी, उसको फ्लिक किया था हवा में, इस कॉर्नर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। मेरे दोस्त मुनव्वर कहते हैं कि सुपर शॉट, यकीनन एक जिद्दी खिलाड़ी थे मुनव्वर करबेलकर जी की टीम से, तब रियाज करबेलकर समत थे और तुरील के साथ कभी भी संघर्ष हुआ करता था, मुकाबला रहता था, एक ठसन रहती थी। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 11 पे। मुदस्सिर यकीन 5 दिन से आज बाउंड्री के बाहर से गेंदें ला रहे, सराहना चाहिए मुदस्सिर को। फिर एज लगा, सीधे शॉट थर्ड मैन पे। फिर एक बार मुस्तकीम, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, बीच हुए बल्लेबाज सऊद पटेल, एक तेरी तो एक मेरी, यहां सौदा चल रहा है दोनों के बीच में, मुस्तकीम और सऊद पटेल के बीच में। मुस्तकीम यही चाहते होंगे कि मुझे सऊद पटेल का विकेट मिले, सऊद पटेल यही चाहते हो कि 4-5 ओवर में खेलूं, सेट हो जाओ, और अगर 2-3 ओवर खेलते सऊद पटेल तो मैच नहीं छोड़ेंगे यकीनन। शॉर्ट पिच गेंद थी, यकीनन गलत शॉट, गलत शॉट सऊद पटेल का। ये शॉट चाहिए था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऑफ साइड में, लेकिन शॉट को पटका दिया था सऊद पटेल ने। चांस तो मिला, चांस था रन आउट का कि निहाल चरफरे को रन आउट कराए, पर बच गए निहाल चरफरे भी। एक ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा 11 पे, और आगे का 2 ओवर का आंकड़े का हाल हमें मुश्ताक भाई सुनाएंगे। धन्यवाद जमाने सर। 69 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही श्रीवर्धन की। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो स्पेशली अरबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी एक अच्छी इनिंग की तलाश थी। उसी तरह से मुबीन, साबिर, खालिद, और अरबाज का जो बल्ला शांत था, आज दूधारी तलवार की तरह जब चलता है ना बल्ला अरबाज का, तो काटने को दौड़ता है सर। और आज अच्छी बल्लेबाजी की अरबाज ने, एक अच्छा टारगेट सेट किया यहाँ पर। लेकिन निहाल और सऊद है दोस्तों सामने, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से हमने देखा था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी तीसरे दिन में, यानी कि कल परसों के दिन, और सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। तो अब देखना है, खालिद को रोकना होगा अगर निहाल का विकेट हासिल करना है। 69 पहली ओवर में शानदार गेंदबाजी मुस्तकिम हुर्जुक की रही। मुस्तकिम ने एक ओवर में और यहां पर देखिए खालिद रोगी को जिस विकेट की तलाश थी, पूरी टीम सेलिब्रेशन मना रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि यह विकेट कितना इंपॉर्टेंट था यूसुफ 11 श्रीवर्धन के लिए। और मिनाज भाई, मिनाज रेडियम आर्ट के ओनर मिनाज भाई पल्लोकर काफी खुश है,
क्योंकि इस टीम के वो मैनेजर भी है और हमने लगातार देखा है दूसरे दिन से ही मिनाज भाई को जब जब श्रीवर्धन की टीम मैदान पर उतरी थी उनका जोश, उनका उत्साह और उनकी निष्ठा इस टीम पर कमाल की है। तो ऐसे ऐसे समर्थक होते हैं दोस्तों टीमों के, कट्टर समर्थक, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कल जुई की टीम हारी थी उसके बाद जो उनके समर्थक थे वो सब निराश हुए थे और एक गम का माहौल था जुई के गांव में कल। कईयों को तो नींद भी नहीं आई होगी और मैच हारने की वजह से कईयों को बुखार भी चढ़ी थी। ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। एक अच्छा मौका था लेकिन शानदार बल्लेबाजी की थी शहबाज खतीब ने, अविश्वसनीय पारी खेली थी और किसी ने भी सोचा भी नहीं था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से अब नांदगांव नहीं जीतेगी और आज भी शहबाज खतीब ने शानदार बल्लेबाजी की अफजल 11 महाड़ के विरुद्ध, लेकिन देरी से आए थे जिसकी वजह से उनकी टीम मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 रन के फासले से हारी थी। यहाँ पर बाहरी किनारा लगा था, थर्ड मैन में गेंद ट्रैवल कर रहे हैं, इसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के बराबर और वेलकम बाउंड्री यहाँ पर आती हुई। हालांकि बाहरी किनारा लगा था, देखिए प्लानिंग थी, वहां पर फर्स्ट स्लिप रखी गई थी, बिल्कुल उसके हाथ के करीब से गेंद निकलती हुई, लेकिन जब जब उस एरिया में गेंद गई है तो यकीनन वहां पर 4 ही रन आए हैं। इस 4 रन के साथ रनों की संख्या 16, 15 रन, 2 गेंदे हो चुके हैं, 15 रन। धीमी गति की गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे कवर के क्षेत्र में खेला है, अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 रन मिलेगा फहद को, 1 रन मिलेगा टीम को इस सिंगल की सहायता से। अब रनों की संख्या 16। एक बड़ा लक्ष्य रखा है 69 रनों का, उसका पीछा करते हुए वद्दा वहूर की टीम एक अपना विकेट गंवा चुकी है। यहाँ पर हमारे इमाम शाहरुख भाई कलबिल मौलाना भी आ चुके हैं, खातिरदारी भी उन्होंने हमारी की थी। इस बीच ओवर पिच गेंद जड़ दिया दोस्तों, लॉन्गन सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए बहुत ही शानदार छक्का। ये छक्के से देखिए रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ेगी और सीधे पहुंचेगी 22। 22 रन, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए सऊद पटेल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यूसुफ 11 के लिए, क्योंकि सऊद जब तक विकेटों पर खड़े रहेंगे, जिसने कल गोवा से भी प्रीमियर लीग खेलकर आया है दोस्तों, एक टेनिस क्रिकेट में एक बड़ी परिस्थिति पाई है, बिग अचीवमेंट किया इस खिलाड़ी ने, रायगढ़ प्रीमियर लीग के सब सीजन खेला। फिर से एक मरतबा घुटना टेक, हवा में गेंद, लेकिन इस बार क्या गेंद हवा में है, समा गई है खिलाड़ी के हाथों में और सऊद पटेल बैक टू द पवेलियन। ये बहुत ही कीमती विकेट होगा। दो जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे जिनके अंदर क्षमता थी एक हाथ से टीम को जीत दिलाने की, वो दोनों ही बल्लेबाज अब बैक टू द पवेलियन। 22 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर और बिल्कुल इस वक्त निहाल भाई भी काफी खुश है क्योंकि उनकी टीम इस वक्त अच्छा काम कर रही है, मैदान में जश्न मना रही है, क्योंकि 2 विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी भी फहीम और फहद बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर है दोस्तों। इस मैच का नतीजा अब तक कोई कन्विंसिंग विक्ट्री ऐसा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यही टीम जीतेगी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम अक्सर कहते हैं दोस्तों, और बिल्कुल अगर 2 विकेटें गई भी हो, लेकिन फहीम और फहद ने हमने देखा था दोस्तों स्क्वायर ऑफ द विकेट कल क्लास बल्लेबाजी अपनी दिखाई थी, तो फहद से उम्मीद कर सकते हैं, फहीम से उम्मीद कर सकते हैं कि ये मैच दोनों जब तक विकेटों पर खड़े रहेंगे बिल्कुल यूसुफ 11 श्रीवर्धन के लिए दर्द-सर बन सकते हैं। तो देखना है यहाँ पर क्या होगा, क्या रणनीति होगी। रॉकी की मुस्तकिम की लगातार दोनों ही के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही है, कुछ सलाह मशवरा हो रहा है, राय मशवरा हो रहा है कि क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्योंकि ये मुकाबला जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर फहीम, धीमी गति की गेंद थी, स्लोवर डिलीवरी, हालांकि फुल टच जरूर थी,
लेकिन फहीम इस गेंद को सफाई से खेल नहीं पाए और देखते देखते दूसरा ओवर भी मुकम्मल। 2 ओवर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए 47 रन रिक्वायर्ड। से मुश्ताक भाई फहद बाबा जी इंजर्ड है, कुछ थोड़ा उनका कुछ बीपी होता तो, लेकिन अभी तक है मैच, जब तक फहद पटेल है कुछ कह नहीं सकते। ले 60 और 40 के बीच में इक्वेशन अगर कहने जाओ तो 60% श्रीवर्धन के हाथों में मैच और 40% वद्दा और के हाथों में मैच। इस बीच 500 रुपए का इनाम आ चुका है खालिद को अल अमान की तरफ से, जो एक परिवर्तन गेंद की थी सऊद पटेल को, चेंज ऑफ पेस, स्लोअर गेंद डाली थी लेग स्टंप में, सऊद को लगा कि आसान थी लेकिन गेंद में इतनी फ्लाइट थी कि सऊद उसको पावर नहीं दे सके शॉट में और हवा में लटक गए और उस स्क्वायर लेग बाउंड्री पर आउट हो चुके थे सऊद, जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान मयूर वद्दा के लिए। और ओवेश करदमे ने भी अभी मैसेज किया है, ओवेश करदमे, कि अगर मुस्तकीम के हर विकेट पे 1000 का इनाम लगाया हुआ है, यानी यहां खेल रही है वो श्रीवर्धन जू में, लेकिन दिल कहां से जुड़ा हुआ है? श्रीवर्धन से। जो अल अमान वाले, जो ओवेश करदमे, इन्होंने इनामात लगाए, एक से एक इनाम। मुस्तकीम के हर विकेट पे 1000 का इनाम ओवेश करदमे की तरफ से, और खालिद को इनाम आ चुका अल अमान की तरफ से 500 का, जो परिवर्तन गेंद डाली थी सऊद पटेल को आउट किया था। मुस्तकीम टू फहद पटेल 18 में 47। शॉर्ट पिच गेंद हवा में जरूर, लेकिन नो मैंस लैंड, खिलाड़ी वहां गए। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज फहद पटेल को। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 23 पे 23। चर्चे किसके होने चाहिए आज? खालिद के मुस्तकीम के फहद पटेल या फहीम के? इंपॉर्टेंट अभी भी है, समी है, अर्शी है, वक्त आता है हर एक के लिए, ऊपर वाला चांस देता है एक मर्तबा सबको। आज चांस शायद अर्शी को भी मिलेगा, अच्छे बल्लेबाज है, बड़ा स्कोर नहीं है 16 का। और सर एक बात तो यह है कि देखिए लगातार रॉकी और अरबाज मुस्तकीम को समझा रहे हैं ना कि भय इनके दिमाग में भी है, दिल में भी है। वहूर की टीम को कौन नहीं जाता, भाई होना चाहिए इस भाई के साथ कैच, यस, फाइव आउट। लगातार के 6 रन के लिए गेंद, लेकिन ना, जकड़ के रखा है श्रीवर्धन ने। यकीनन अभी मिनाज भाई का फोन बिजी रहेगा मैसेज पे कि कितना इनाम लगेगा। हाँ, लेकिन मिनाज भाई बोल रहे कि भाई जीपे करो तो ही फॉरवर्ड होगा। प्लस ऑफ 3 विकेट। अर्शी, जो मैं आवाज कर रहा था, एक होशियार खिलाड़ी, एक यंग खिलाड़ी, चांस दिया है कप्तान समी ने आज उनको और निहाल चरफरे ने कि यार कभी हमारे बाद तुम भी कोशिश करो, क्योंकि मैं हर वक्त कहता हूं कि मैच मैं जिताऊंगा। यही नहीं कि हर वक्त निहाल चरफरे और सऊद पटेल ही मैच दे, कभी कभी अपना रोल भी दिखाओ ताकि लोग तुम्हें भी याद करें और कल तुम भी सऊद पटेल, योगेश पेनकर और निहाल चरफरे बनो। और ये जूही का ये विकेट, जूही का ये ग्राउंड, ये प्लेटफॉर्म है हर खिलाड़ी को बनने में। मुस्तकीम 1000 का इनाम ओवेश करदमे की तरफ से, काट लगा, एज लगा और अर्शी ताजिर आउट। चर्चे शायद लगता है कि मुस्तकीम के ही हो गई। ओवेश करदमे 1000 प्लस 1000 2000 मुस्तकीम के लिए। अर्शी ताजिर ने लाइन में आए, न दिशा में आए, खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश की, एज लगा बल्ले का, सीधे विकेट कीपर के हाथ में और अर्शी ताजिर आउट। सामी
फहद पटेल यहां नॉन स्ट्राइक पर सिर्फ देख रहे कि विकेटें जा रही है, फहीम हुए फिर अर्शी हुए, स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक रोटेशन, हर गेंद पे छक्के नहीं थे, किसी गेंद में सिंगल, 2, 6, 4, ताकि ओवर का एवरेज निकले 14-15, विकेट भी संभल के रहे, लेकिन मुस्तकिम छाए हुए हैं। एक वक्त ऐसा था पहले दिन कि श्रीवर्धन के लिए टफ हुआ था मैचेस, अपने बॉलिंग के बलबूते पे जीते थे मैचेस, और अच्छे कैचेस लिए थे सुफियान रॉकी ने, और चेंज किया था गेम को, और आज फाइनल की तरफ अपना रन भूल गए मुस्तकिम, फिर एक बार वापिस, स्कोर अभी भी 23, 4 विकेटों के नुकसान के बाद। मुस्तकिम टू सनी, कैच लगा, गेंद जा रहे फाइनल की तरफ, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और एज लग के सीधे गेंद फाइनल की तरफ 4 रन के लिए। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 27 पे। आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों की भरमार, मुस्तफा कादरी, हसन कादरी, ये करीब गांव से कुमला से आते हुए, श्रीवर्धन से भी काफी दर्शक आए, क्योंकि श्रीवर्धन आहिस्ता आहिस्ता केचवे चाल से फाइनल की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन इस फाइनल के बीच में खड़े हैं फहद पटेल और समी। शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया मिड विकेट की तरफ, हालांकि चांस था समी को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट के लिए, लेकिन वक्त में उनके पास है, सोचते कि हर बॉल पे 4 और 6 मारो, शॉट कैसा भी हो। 28 पे स्कोर। स्टंप के काफी बाहर गेंद, और बाहर जाती हुई, जहूर का इशारा कि गेंद वाइड बॉल, इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 29 पे। फिलहाल अगर मैच डिपेंड है तो सिर्फ फहद पटेल के ऊपर, अगर फहद पटेल यहां क्लिक होते हैं तो यकीनन सामी उनको सपोर्ट करेंगे। खिलाड़ी काफी उत्साह देते हुए मुस्तकीम को, एक गेंद है बस, क्योंकि वो जीत की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता। शॉट है, पर शॉट देखना है कितने रन के लिए, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ वद्दा वहूर 30 पे, ओवर इख्तिताम पे पहुंचा मुस्तकीम का, यकीनन काफी टॉप लेवल की बॉलिंग, 2 ओवर, दोनों ओवर काफी अच्छी डाले, 2 ओवर में 3 विकेट हासिल किए। अगर मैच श्रीवर्धन अगर इस मैच को अगर जीतती है तो यकीनन मैन ऑफ द मैच मुस्तकीम कहलाएंगे, कि 2 ओवर में तकरीबन 10-12 रन देके 3 विकेट हासिल किए। बारह गेंदे 39 रन, एक हाथ अगर 20-22 ठोकते फहद पटेल, कोशिश तो करनी चाहिए। 20-25 इस ओवर में अगर क्लिक होते हैं फहद पटेल तो आखिरी ओवर में 14-15 इतना मुश्किल नहीं होगा, और अगर यहां सिर्फ 10-12 आते हैं तो टफ होगा वद्दा वहूर को। शेब गेंद करेंगे फहद को,
शॉट है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, यकीनन अच्छा शॉट। शॉट के साथ मिसफील्ड भी, जहां एक या दो थे वहां 4 रन के लिए गेंद। ग्यारह में 35, जो कल शहबाज ने इनिंग खेली थी उससे और छोटी इनिंग खेली है। 11 में 35, शोएब टू फहद, शॉट है और मिड विकेट के ऊपर से है, 6 रन। आहिस्ता 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 ये धूप नीचे जाती हुई, सूरज हल्का हल्का डूबने के करीब, लेकिन फहद पटेल उछलता हुआ स्टॉक मार्केट की तरह अप, आहिस्ता आहिस्ता, जो स्टॉक को ग्रीन सिग्नल देता हुआ ऊपर ऊपर जाते हुए अब 10 में 29। जैसे जैसे शेयर बाजार में एक उछाल होती है, स्टॉक मार्केट में उछाल होती है, कभी नीचे कभी अप। फिलहाल वहीर वद्दा नीचे थी, लेकिन वो स्टॉक को लेके गए हैं। वो स्टॉक कौन सा है? गेंद और बल्ले के बीच में। कोई टाटा मोटर, कोई महिंद्रा, कोई कुछ नहीं। फिर शोएब पटेल को फुल टॉस गेंद शॉट खेला, सुफियान रॉकी है वहां पे, 1 रन मिलेगा, केवल 1 रन। क्लास का थ्रो सुफियान रॉकी का ऑन द स्टंप। 9 में 28, इम्तिहान होगा समीर साने का। सपोर्ट करना है, अब सपोर्ट एक कम से कम सिंगल डबल 4 चाहिए ही चाहिए, वरना मुश्किल होगा। 9 में 28, शोएब टू समी, रिहान या मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे है रॉकी। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, मिस किया गेंद सनी ने। गेंद विकेट कीपर में के पास, सनी ने स्ट्राइक, सॉरी पटेल ने स्ट्राइक चाहा और सनी आउट होकर पवेलियन में वापिस। बैट्समैन नेम प्लीज। 8 गेंदे 28 रन, 8 बॉल्स 28 रन। शोएब फेसिंग फहद पटेल। फहद पटेल स्ट्राइक पे, 8 गेंदे 28 रन। ये 2 गेंदे है ना, महत्वपूर्ण गेंदे हैं। ये 2 गेंदे में अगर 8-10, 10 कम से कम 10, आखिरी ओवर में 18, मैच बनेगा 50-50 के लिए दोनों में। शोएब के हाथों में और एक साइड में फहद पटेल के हाथ में। फहद पटेल क्लिक होते, मैच वद्दा ओवर के पास। शोएब टू फहद, इवन प्रेशर है बल्लेबाज पे भी, गेंदबाज भी, दोनों के ऊपर प्रेशर। उस प्रेशर को झेलना, और जो झेलेगा कहलाएगा विजेता। शॉट है, गेंद खिलाड़ी इस गेंद के नीचे और बल्लेबाज आउट। जहां कैच आती है मुश्ताकबाज सुफियान रॉकी उधर। अब एक गेंद पहले लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे था, एक गेंद बाद मिड ऑफ बाउंड्री पे आया, लॉन्ग ऑफ पे आया। उसके पहले एक फील्ड किया उधर, वहां जाके लॉन्ग ऑन पे। पता नहीं उसको क्या पता चलता है कि मैच की गेंद किधर आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता, जो पहले दिन से केचुआ चाल चली थी श्रीवर्धन ने, पहले दिन में 2 मैचें जीते थे जो उनके लिए हार्ड थे। एक काल भैरव के सामने और दूसरा भी टफ मैच जीता उन्होंने। और इस टफ मैच जीतने के बाद आज दोनों जो मैच जीते, सुबह
के सत्र का पहला क्वार्टर फाइनल मेन साइडेड जीता था, और अब देखना है कि क्या क्या होगा। सात में 28, प्रति गेंद 4 रन। फिर बल्लेबाज आउट। अब 6 में 28। रशद भाई की तरफ से श्रीवर्धन वाले खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक कि ये सेमीफाइनल पहले जीतो, फिर फाइनल की तरफ जाओ, फाइनल जीतो, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कंटिन्यू आपके मैचेस देख रहे हैं। अब 6 में 28, 6 गेंद 28 रन। कोई ऐसा हरफन खिलाड़ी नहीं, न सऊद पटेल है, न निहाल है, न कोई और। बाबाजी फाद बाबाजी का इफेक्ट दिखाई दिया वहूर को, एक ओवर बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। सर कल का ये मैच फिर से एक मरतबा 6-28 यानी कि जले पर नमक छिड़कने वाला काम हो रहा है। देखिए कुदरत भी ऐसे मंजर दिखा रहा है कि कल भी 6 में 27 थे और आज पूरा वहूर की टीम को 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। फहद पटेल की विकेट की बहुत ही तलाश थी, आखिरकार उसको अपना शिकार बनाया था शोएब ने, लेकिन वाकई में सुफियान रॉकी जहां जहां उसकी जरूरत महसूस होती है टीम को, फिर बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर अच्छी फील्डिंग हो, लगातार इस मैच में मैंने देखा कंटिन्यू दोनों तीनों में सलाह मशवरा भी हो रहा था। बैट्समैन नेम बैट्समैन का नाम बताए जो नया नया अभी बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर नमूदार हुआ है, रवाना हुआ है, बल्लेबाज का नाम बताए। तो यहाँ पर श्रीवर्धन की टीम के लिए बेस्ट विशेष आए हुए हैं ह्यूमन राइट्स मिशन रायगढ़ के प्रेसिडेंट अर्थात रशद भाई करदमे की तरफ से, और इस प्रतियोगिता के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए मतीन भाई, मुबीन भाई, जिया भाई, इन सबों को बेस्ट विशेष किया कहा है। फहद भाई को, जहूर को, इकबाल को, मुदस्सिर को, और यहाँ पर एक और विकेट का पते, यानी कि लगभग अब ये मैच इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 5 गेंदे 28 रनों की जरूरत है, 5 छक्कों की इस वक्त दरकार है। लेकिन कल ऐसा मुकाबला हमने देखा था। शाहरुख मौलाना तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये भी वैसा मुकाबला हो सकता है। एक मुश्ताक भाई मुझे याद दिलानी है कि मेरे साथी क्रिकेटर जब मैं खेलता था श्रीवर्धन के, उसने मुझे फोन किया है, सैफुल्ला हुर्जुक एक टॉप लेवल का खिलाड़ी था। ये मुश्ताक भाई इलेक्ट्रिक विकेट कीपर था श्रीवर्धन का, और फवाद आराई और शोएब मलिक, हम उनकी यादें ताजा कर रहे हैं। और आपकी यकीन सैफुल्ला, आपकी टीम फाइनल की तरफ जाती है आहिस्ता आहिस्ता, इस बीच शॉट केवल 1 रन के लिए। सैफुल्ला हुर्जुक आप मुझे मालूम है कि आप मैच देख रहे हैं, आपने कॉल किया था, मैं आपके लिए सलाम कर रहा हूं, हेड्स ऑफ है फवाद आराई को, सैफुल्ला हुर्जुक को और शोएब मलिक को। ये क्लास के खिलाड़ी थे, उन्होंने एक नाम दिया था श्रीवर्धन को, वो खिलाड़ी थे ऐसे फेमस खिलाड़ी कि एक पहचान बनाई श्रीवर्धन की। ओवर टू मुश्ताक भाई। धन्यवाद। एक और विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही बढ़िया किया जो वहां पर साबिर का, एक और विकेट का पतन, एक और शिकार बनाया अपना सुफियान रॉकी ने, और इस तरह से टीम ऑल आउट हो गई। ओके, हाँ शायद 2 प्लेयर शॉर्ट से खेल रही थी टीम वद्दा वहूर की। तो इस तरह से यह मुकाबला जीत लिया यूसुफ 11 श्रीवर्धन ने, कांग्रेचुलेशन। अंतिम फेरी का मुकाबला होगा अफजल 11 महाड़ और यूसुफ 11 श्रीवर्धन के दरमियान 2025 की शुरुआती साल में, यानी कि पहले ही दिन अंतिम फेरी की लड़त। ये फाइनल मैच होगा तकरीबन 15 मिनट के वक्फे के बाद। 15 मिनट के बाद सलाउद्दीन भाई ग्राउंड के अतराफ भागेंगे जो हर साल होता है, उसके बाद राष्ट्रगीत होगा, टॉस होगा और फिर फाइनल होगा इंशाअल्लाह। 15 मिनट के लिए टी टाइम ब्रेक। थैंक यू वेरी मच।